हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे टनल डायोड। टनल डायोड एक स्पेशल टाइप की सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट। इसे एसाकी डायोड के नाम से भी जाना जाता है आफ्टर द नेम ऑफ एल एसाकी, जो कि एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने टनलिंग इफेक्ट पर काफ़ी रिसर्च करी थी। टनल डायोड में एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जिसकी विड्थ अराउंड 10 नैनोमीटर होती है। हैवी डोपिंग की वजह से क्या होता है कि बैंड गैप जो होता है वो बहुत कम होता है और डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बहुत कम होती है। इसकी वजह से कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स होती है उनमें और पी साइड के जो वैलेंस बैंड के होल्स की स्टेट्स होती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स का ट्रांजिशन जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत इजीली हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो होता है टनल डायोड को नेगेटिव कंडक्टेंस डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। टनल डायोड्स यूजुअली जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनको गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन के मटेरियल से भी बनाया जा सकता है। फिगर में हम देख सकते हैं टनल डायोड का सिंबल और टनल डायोड का डायग्राम। अब अगर हम देखें टनलिंग इफेक्ट, तो टनलिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम होती है जो कि हैवी डोपिंग की वजह से होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो ट्रांजिशन है पी और एन साइड के बीच में जो होता है वो बहुत स्मूथ हो सकता है। तो डिप्लीशन लेयर अगर विड्थ में बहुत कम होगी तो जंक्शन के बीच में क्या होता है कि एक टनल जैसा क्रिएट हो जाता है और चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट बहुत फास्ट स्पीड पर होता है, जैसे एक टनल जैसे बन गई हो और उसके थ्रू जो है ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो सकता है। उस सिचुएशन को हम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि इनबिल्ट पोटेंशियल होता है डिप्लीशन लेयर में, ये क्या करता है कि अप्लाइड वोल्टेज जो होता है जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं उसको अपोज करता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। तो जनरली क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का ट्रांसफ़र होता है वो एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज की वजह से होता है और वही ओवरकम करता है बैरियर पोटेंशियल को जो कि डिप्लीशन रीजन में प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमें डायग्राम में देखने को मिल रहा है। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम होगी तो एक टनल जैसा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वैलेंस बैंड के जो लेवल है फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड का जो फर्मी लेवल है उसके बीच में डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि एनर्जी का लेवल डिफरेंस कम होता है, इसलिए उनका ट्रांजिशन बहुत इजीली हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है। और इसी इफ़ेक्ट को हम टनलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं और टनल डायोड में टनलिंग इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसी का नाम टनल डायोड है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें टनल डायोड के, तो जैसे रिवर्स बायस अप्लाई किया जाता है टनल डायोड को तो पी साइड का फर्मी लेवल जो है वो एन साइड के फर्मी लेवल से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वैलेंस बैंड से पी साइड के एन साइड के कंडक्शन बैंड की तरफ चार्ज कैरियर का ट्रांजिशन होता है और इसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ टनलिंग करंट जो होता है रिवर्स बायस में वो होता है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में होता है क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है चार्ज कैरियर्स की वो बहुत कम होती है। जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया जाता है तो एन साइड का फर्मी लेवल जो है वो पी साइड के फर्मी लेवल से इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से एन साइड से पी साइड की तरफ टनलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज कैरियर्स की। और ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत इंक्रीज़ होती है, इसकी वजह से टनल डायोड का करंट भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद
ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर वोल्टेज इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे डायोड का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इनकी डेंसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है बहुत हाई अमाउंट में। तो इसकी वजह से करंट डिक्रीज़ होता है। जैसा कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं कि कुछ लेवल तक फॉरवर्ड बायस में कुछ एक्सटेंट तक ये टनल डायोड का करंट इंक्रीज़ होता है, और इसको हम बोलते हैं पीक पॉइंट, जहाँ पे पीक करंट होता है और पीक वोल्टेज होता है। इस पीक पॉइंट के बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रेट पे डिक्रीज़ होती है, इस वजह से करंट भी डिक्रीज़ होता है और एक मैक्सिमम लेवल तक डिक्रीज़ होता है। इसको हम वैली पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक डिक्रीज़ होने के बाद में टनल डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करती है, और जैसा नॉर्मल जंक्शन डायोड में एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज़ होता है, वैसे ही इसमें भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है। वैली पॉइंट पे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ़ होल्स के इक्वल हो जाता है। अब अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो टनल डायोड में क्या होता है कि टनलिंग इफ़ेक्ट की वजह से ट्रांजिट टाइम बहुत कम होता है चार्ज कैरियर्स का। तो इसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे जो ट्रांजिट टाइम का इफ़ेक्ट होता है वो इसमें ओवरकम हो जाता है। इसलिए मोस्टली जो होता है वो टनल डायोड को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ जैसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ पे इसका बहुत यूज़ देखने को मिलता है। टनल डायोड को स्विच, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर तीनों यूज़ में लिया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा फास्ट रेस्पॉन्स होता है ट्रांजिट टाइम बहुत कम होने की वजह से, तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। टनल डायोड को लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। इनको ऑसिलेटर सर्किट्स और एफएम रिसीवर्स में भी यूज़ किया जाता है। टनल डायोड्स में मैग्नेटिक फील्ड्स का इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर और रेडियो एक्टिविटी का भी बहुत कम इफ़ेक्ट होता है, इसलिए इनको मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। टनल डायोड को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोर्स मशीन में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है।